हाँ बच्चों, तो शीट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में गाइस हमें Ne2S4O6 दे रखा है। इफ यू रिमेंबर S4O6 2 माइनस का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बना रखे दे रखा है, याद है नहीं याद है बच्चों? S4O6 2 माइनस वाज दिस बच्चों। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? सबसे लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट की इट इज +5, बीच के दोनों की क्या है? 0। जीरो। डिफरेंस इज 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मैं इसको आंसर हो जाना, मेरी क्वेश्चन लिखने की आदत है, तो लेट मी राइट दिस एज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हेमेटाइट इज Fe2O3, मैग्नेटाइट इज Fe3O4। Fe3O4 तुम्हें याद होगा बच्चों, Fe3O4 इज FeO एंड Fe2O3। हाँ या ना बच्चों? FeO एंड Fe2O3 दैट मेक्स Fe3O4। तो अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ बच्चों। गाइस अब देखो, थोड़ा बहुत है ना तुम्हें रियलाइज करना पड़ रहा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें याद हो जानी चाहिए। जैसे H2S है, उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। S में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। मतलब बंदा ऑक्सीडाइज हो गया, तो इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H2S इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब H2O2 है, दैट इज गोइंग टू H2O। H2O2 में ऑक्सीजन -1 पे है, H2O में -2 पे है, -1 से -2 जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सो इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट्स डन। 4 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 5 में स्ट्रक्चर का हो सकती है दिक्कत, तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। हो सकता है वैसे तुम्हें पता भी होती। दिस इज HCHO एंड दिस इज HCOH, मिथेनोइक एसिड। ये मिथेनॉल है, ये मिथेनोइक एसिड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है दोनों में। अगर तुम इसमें रियलाइज करोगे तो क्या आएगी बच्चों? ब्रेक करो बॉन्ड, तुम्हारा 0 आ जाएगा। हाँ है ना? यहां से +2 कार्बन पे, यहां से -1 ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। यहां से करोगे, यहां से आया +3, यहां से आया -1, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 बच्चों। क्लियर है गाइस? अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता होता, मतलब सॉरी फॉर्मूला पता होता, तब भी निकाल सकते थे कि कार्बन की एक्स एज्यूम कर लो एंड सॉल्व। हाँ है ना बच्चों? कि HCOH है, दैट इज H2CO2। हाइड्रोजन का हमने लिया +2, कार्बन का हमने लिया x, दो ऑक्सीजन है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 करी, पुट इट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ जाएगी गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? यू डोंट नीड टू नो द स्ट्रक्चर टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, यू नीड द फॉर्मूला। बट ये लो, दिख गया? क्लियर है? कोई डाउट? ओके फाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा। 6 में रिएक्शन बताओ नीचे तुम्हें, जो कि तुम्हें नहीं पता। तो लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन बच्चों। हमें दे रखा है H2S को हमने हेलोजन के साथ रिएक्ट करा। हेलोजन में फीलिंग के हिसाब से काम करो, क्लोरीन मान के चलो एग्जांपल के तौर पे। गाइस अब मुझे बताओ इसमें क्या होना चाहिए? क्लोरीन की नॉर्मल टेंडेंसी क्या करने की है? Cl2 है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नॉर्मल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या फेवर्ड होनी चाहिए? नहीं मतलब -1, नॉर्मली -1 होनी चाहिए। हाँ है ना? कंपाउंड में इट इज -1। भाई तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन लेके इनर्ट बन रहा होता है। अब अगर क्लोरीन हमारा रिड्यूस हो रहा है, x माइनस में जा रहा है, तो दूसरा बंदा क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइज होना चाहिए। अभी हमने देखा था H2S में तुम्हारा वो किस में जा रहा होता है? ऑक्सीडाइज होएगा तो -2 से ऊपर जाएगा, कहीं 0 पे भेज दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो यू विल हैव S प्लस HX, दैट इज द रिएक्शन दैट यू गेट। X हमारा रिड्यूस हो गया, X माइनस बना गया, और हमारा S2 माइनस ऑक्सीडाइज होके S बना गया। दैट इज द रिएक्शन दैट यू हैव गाइस। तो हेलोजेंस क्या हो रहे होते हैं? हेलोजेंस आर गेटिंग रिड्यूस्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हेलोजेंस हो गए रिड्यूस और H2S हमारा हो गया ऑक्सीडाइज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 7 में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 8 डिस्प्रोपोर्शनेशन है। गाइस अंडरस्टैंड करो, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होने वाली, ऑक्सीजन की भी नॉर्मली नहीं होती।
अगर उससे कोई वीकर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, रिएक्शंस को याद भी हो जाती है गाइस, ये रिएक्शन याद करनी भी पड़ती है क्योंकि ये पी ब्लॉक 2 के अंदर तुम्हारा एनसीईआरटी में दे रखी है रिएक्शन। तो यू विल हैव टू लर्न दिस रिएक्शंस एट द एंड, इज बेटर यू स्टार्ट नाउ। जब P4 इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, PS3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, और हमारा H2PO2 माइनस, एन को मैंने हटा दिया, उसमें +1 है। तो 0 से -3 और +1 पे जा रहा है। यू विल रियलाइज दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन गाइस। हाँ या ना? गुड। 9 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 10 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो 10 में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रखी है ये तुम्हारी एवरेज है, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। 11 गाइस, 11 में या तो तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं हुआ, अगर हो भी गया है तो यहां पे सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, तुम्हें 4 ऑप्शंस कंपेयर करके देखनी पड़ेंगी और कोई तरीका नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपाउंड के अंदर जब सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम आउट इक्वल टू 0, वहां से तुम आंसर निकाल लोगे। अब आते हैं 12 पे। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मतलब बंदा खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा। किसमें रिड्यूस होगा? हम कहेंगे यार ये तो ए में ही दिख रहा मुझे, SO4 2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, आई गेस अभी तक याद हो जाना चाहिए। और SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 4। 6 से 4 गया है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर गया, खुद रिड्यूस हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ओके। सर डी में भी तो हो रहा है। हाँ बेटा, किसमें? सर डी वाले ऑप्शन में। नहीं, डी में नहीं हो रहा बेटा। SO2Cl2 में तुम अंडरस्टैंड करो, ऑक्सीजन की -2 है, क्लोरीन की -1 है। अब सल्फर की निकाल के देखो, +6 ही तो आएगी। अच्छा ओके सर। ठीक है बेटा? भाई यस सर। क्लोरीन एंड ऑक्सीजन दे बोथ आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो उन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, होगी तो सल्फर की होगी। सल्फर की हम निकालते हैं, हमारा +6 उठ के आ जाएगा। 13 पे आते हैं बच्चों, 13 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। 14 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 15 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। वैसे 16 में भी आना चाहिए क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस ही तो पूछा है, निकाल नहीं सकते गाइस। हो गया था ना? गुड। 17 यार, 17 का मैंने तुम्हें क्वेश्चन तो दे दिया और मोस्ट वेली तुमसे हो भी गया होगा, लेकिन एक चीज मैंने बताई नहीं थी तुम्हें गाइस, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा, मतलब कब तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, कब दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। अगर बंदा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे H2S, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2, उससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है ना गाइस? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। अब ये बंदा खुद ऑक्सीडाइज ही होगा, और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। मतलब आइडिया इज ये खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट कैन ओनली एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट कैन ओनली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब आते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे, जैसे तुम्हारा SO4 2 यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसको नहीं लेते, इसमें ऑक्सीजन का थोड़ा लोचा है। लेट मी टेक अनदर केस, NO3-, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +5, मैक्सिमम, मैक्सिमम है। ठीक है ना गाइस? ये बंदा खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस ही हो सकता है, और अगर ये रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। सो इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक ऐसा केस लेते हैं, बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट को है, से NO2, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब अगर ये जाता है से NO में, ये क्या हो रहा है गाइस? रिड्यूस, +4 से +2 में, क्या खुद रिड्यूस होगा तो इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये बंदा NO3- में गया तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये जो बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसमें इसकी दोनों प्रॉपर्टीज वर्क करेंगी। इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब तुम समझ गए हो गाइस कि तुम्हारा आंसर क्या आ सकता है? NaNO2 आ सकता है, एक और भी आ सकता है, Na2O2 भी आ सकता है, कि उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। -1 से बंदा -2 पे भी जा सकता है और 0 पे भी जा सकता है। हाँ या ना? अगर Na2O2 O2 में जा रहा है, -1 से 0 पे जा रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑक्सीडाइज हो रहा है ये।
और ऐसे ही तुम्हारा Na2O2 में यू कैन ऑल्सो गो फॉर से रिएक्शन में इट इज फॉर्मिंग H2O। तो हम क्या कहेंगे भाई, O2 2 माइनस, मतलब ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से बंदा किस पे जा रहा है, -2 पे, से Na2O बना गया। Na2O2 क्या बना गया, Na2O। समझ गए, तुम्हारा -1 से -2 पे चला गया। तो नाउ इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इट कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। योर आंसर विल बी बी एंड डी बच्चों। हाँ बेटा, मैक्सिमम नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ये चीज समझ आ रही है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो हम निकाल ही नहीं सकते, इनर्ट हो चुका है 5 पे। हाँ है ना। अब उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नीचे, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है, निकाल तो सकता है नहीं, तो रिड्यूस ही होगा। द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर इट इज टू गेट रिड्यूस्ड, और रिड्यूस होगा तो इट विल सर्व एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए, वही चीज लिखी हुई है मैंने, अब समझ आ गया। जो बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे तुम्हारा Na2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, -1, वो 0 पे भी जा सकता है, O2 बनाएगा, और O2 माइनस भी बना सकता है, जैसे Na2O में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। Na2O में मैं इसको लिख देता हूं कहीं, कहां गया क्वेश्चन, कौन सा था हमारा, 17 ही था ना, और ये 17 ही लिखा है मैंने। Na2O से अगर तुम O2 बना रहे हो, सॉरी Na2O2 से अगर तुम O2 बना रहे हो, तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर तुम यहां से Na2O बना रहे हो, तो क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन, -1 से 0, -1 से -2। क्लियर है गाइस। तो इट कैन सर्व एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। 18 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, इसको ऐसे ट्रीट करो H2PO2 माइनस, और फिर आंसर आ जाएगा। 19 में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। 20 पे आओ, H2PO2 माइनस मान के चलो, मतलब बैरियम पे +2 चार्ज है, तो H2PO2 के 2 पे चार्ज -2 है, तो एक पे चार्ज क्या होगा, -1। तो H2PO2 माइनस, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस गाइस। ठीक है, 19 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 20 पे आओ, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों हमें कह रखा है हाइड्रोजन एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब बंदा खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा गाइस, भाई हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, अभी H2 है। अब अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो किस में जाएगा, -1। हाइड्रोजन 3 ही तो शो कर सकता है, मतलब एलिमेंटल स्टेट में 0, अदरवाइज या तो +1 या -1। इसका मतलब हाइड्रोजन किस में जा रहा होगा, रिड्यूस हो रहा है तो -1 पे, तो किस में बना रहा होगा गाइस, H2S में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, HI में +1 है, LiH में Li प्लस है, H माइनस है, सो इट इज Li वाला ऑप्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, गुड। 21 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 22 में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है गाइस। 23 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। NH4OH है गाइस, इसको कैसे ट्रीट करोगे, या तुम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नाइट्रोजन की X मान लो, हाइड्रोजन की हमें +1 मान लो, ऑक्सीजन की -2 मान लो, निकल जाएगी। या फिर तुम क्या करो, NH4+ OH माइनस, तो OH माइनस को भूल जाओ, NH4+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। X+4 = +1, X+4 = +1, X की वैल्यू -3 आ गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, NH4OH में। मतलब अगर कभी दिक्कत आए तो यू कैन ऑलवेज ब्रेक इट इनटू आयंस एंड फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर आयन गाइस। ठीक है, 24 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 25 में दिक्कत आ रही है गाइस, तुम रियलाइज करो CrO4 2- दैट इज योर क्रोमेट आयन। क्रोमेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तुम्हारी, +6। Cr2O7 2- दैट इज योर डाइक्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की क्या है, अगेन +6। तो अंडरस्टैंड करो, तुम्हारा डायक्रोमेट से क्रोमेट में कन्वर्ट कर रहे हो, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सी ऑप्शन को अगर तुम देखो तो वहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। Cr2O7 2- क्रोमियम की +6 थी, Cr2O3 में क्रोमियम की +3 है, +6 से +3 आ रहा है, बंदा रिड्यूस हो रहा है, हाँ है ना, गुड। 26 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 27 गाइस, विच इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये शायद हमने क्वेश्चन ही करा हुआ है क्लास में। सी ऑप्शन याद है नहीं याद है बच्चों, गाइस फील आ रही है, जो सी है उसमें NH4+ वाला नाइट्रोजन
वो क्या हो रहा है बच्चों, -3 से +1 पे जा रहा है। N2O में तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना गाइस, तो -3 से +1 जा रहा है, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दैट NH4+ वाला नाइट्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और NO3-, NO3- में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5। यहां भी ये NO3- वाला नाइट्रोजन +5 से +1 पे जा रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। NO3- वाला नाइट्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड NH4+ वाला नाइट्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ या ना। अच्छा गाइस, ए और डी में कोई खास दिक्कत नहीं आई होगी मेरे ख्याल से तुम्हें। बी में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखोगे तो यू विल रियलाइज कि इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। HCHO में ऑक्सीडेशन स्टेट वाज 0, याद आ रहा होगा, अभी हमने ऊपर ही तो किया था। HCO-, तुम कहोगे सर HCOH का दिखा है, यार अगर तुम मुझे ब्रेक करोगे आयंस में तो यू विल हैव HCO-। आइडिया इज HCO- में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, HC डबल बॉन्ड O, O-। इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बच्चों, +2 आएगी नहीं आएगी। तो आइडिया इज लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट वाज 0, HCO- में इट इज +2 और CH3OH में निकाल के देखोगे इट इज गोइंग टू कम आउट आई थिंक -1। निकाल के देख लो, CHHHOH, यहां से -3 आई, यहां से +1 आई, -2 आ गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है? इट इज गोइंग टू बी, हाँ, योर सी इज द आंसर। बी इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन 2। हाँ, सी इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। गैस 28 में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें, बोलो भाई। हमारा H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड H2O2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। उस हिसाब से मेरे ख्याल से कोई आंसर में दिक्कत ऐसा नहीं आनी चाहिए। आई या नहीं आई गाइस? ओके, 29 पे आते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। पहले ये देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम कह रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हो रहा है। किसमें रिड्यूस होगा गाइस, बताओ मुझे, किसमें ऑक्सीजन रिड्यूस होगा? ऑक्सीजन हमारा O2 है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब वो रिड्यूस होके -1 में जाएगा या -2 में जाएगा? हाँ, बी ऑप्शन। O2H2O में जा रहा है, 0 से -2 पे जा रहा है, इट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड, हाँ या ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड, दैट्स नाइस। बाकी सब में हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, एज वी कैन सी। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है गाइस? 30 पे आते हैं, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। गाइस रिएक्शन, अब बच्चों देखो, या तुम सारी रिएक्शन याद कर लो या थोड़ा बहुत रिलेट करना शुरू कर दो। कुछ चीजें तुम रिएक्शंस में अभी पढ़ोगे, कुछ तुम जब 12th में पी ब्लॉक पढ़ोगे, यू आर गोइंग टू रियलाइज रेडॉक्स वर्क्स, इट गोज अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू आउट। गाइस मुझे बताओ, टिन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, 2 चार्ज हो सकते हैं, ये तुमने पीरियोडिक में पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था, डाउन द ग्रुप जब जा रहे होते हैं तो तुम्हारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो चार्ज हो सकता है, हम उसे चार्ज बोलते थे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमने नहीं पढ़ा था उस वक्त तक। मैंने बताया था डाउन द ग्रुप जाते हो तो एस इलेक्ट्रॉन्स, एस के जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे डोंट अनपेयर। और तुम्हारा डाउन द ग्रुप क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर नहीं होते एंड दे डोंट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो हमारा क्या हो रहा होता है, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए उससे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस बिकम्स मोर स्टेबल। ऐसा कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था कि जैसे, नहीं याद आ रहा, जब ग्रुप 13 है उसमें तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी 3, हाँ है ना? लेकिन एज यू गो डाउन द ग्रुप, तुम्हारा जो लास्ट एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, +1 ज्यादा स्टेबल होगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब ये टिन कौन से में लाए कर रहा होता है, ये लाए, और ये जो तुम्हारा 2 लेस ऑक्सीडेशन स्टेट बिकमिंग मोर स्टेबल, ये तुम्हारा इफेक्ट प्रोमिनेंट कब हो जाता है, लास्ट एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप में। तुम्हें याद होगा, सबसे जो बिल्कुल लास्ट वाला एलिमेंट होता है हमारा, उसमें इट बिकम्स प्रोमिनेंट, ये चीज। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि जो टिन है, टिन कैन शो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 +2, ज्यादा स्टेबल कौन सी? टिन के नीचे आता तुम्हारा लेड, लेड में +2 बिकम्स मोर स्टेबल, टिन में ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, +4।
अब ये बंदा, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, SnCl2 से Sn+2 पे है, अभी +4 में जाएगा। क्लियर है बच्चों? इट विल गो टू +4। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो HgCl2 क्या होगा? रिड्यूस। अब मर्क्यूरिक मर्क्यूरस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तुम्हारा किस में जाएगा बच्चों? ये रिड्यूस हो गए Hg+2 से +1 में जाएगा। इट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस, इट इज गोइंग टू फॉर्म Hg2Cl2। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू आर गोइंग टू गेट Hg2Cl2। मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +1 पहुंच चुकी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड इन फैक्ट अगर तुम रिएक्शन और करवाओगे, मतलब SnCl2 ज्यादा डाल दिया, तो फर्दर रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। SnCl2 इज गोइंग टू रिएक्ट विद फर्दर Hg2Cl2। टिन फिर ऑक्सीडाइज होगा SnCl4 में, और इस बार यू विल गेट Hg। Hg+1 से किस में गया? 0 में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? क्लियर है गाइस? गुड। याद करना है, ऑब्वियसली याद करना है। तो HgCl2 इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड, हाँ या ना? गुड। 31 गाइस, ये तुम्हारा रटने की चीज है। गाइस, SO2 ब्लीचेस वाया रिडक्शन एंड क्लोरीन ब्लीचेस वाया ऑक्सीडेशन। बच्चों फैक्ट टू लर्न, याद करना पड़ेगा तुम्हें। तुम ऐसे अंडरस्टैंड करो गाइस, जो SO2 है वो खुद क्या हो रहा होगा, मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड। खुद कहां जा रहा होगा? SO2 अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कहां जाएगा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां पे जाएगा? +6, है या नहीं? और जो क्लोरीन है वो बंदा नॉर्मली 0 से कहां जाना जाएगा? -1। अब खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करके ब्लीच कर रहा है। गेटिंग द आइडिया? सल्फर हमारा +4 से +6 में जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करके ब्लीच कर रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब ये थोड़ा लग रहा होगा याद करने का है, गिव इट सम टाइम, ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। 32 में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई गाइस? विच रिक्वायर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब किस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है? तुम देख सकते हो कि कौन से में हो रही है। मेरे ख्याल से बी ऑप्शन में ही रिडक्शन हो रही है। 33 पे आते हैं बच्चों, विच इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय MnO2, मतलब जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है। किसकी कम होगी गाइस? किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। करेक्ट, हाँ है ना? जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो गई। और इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन F- बनाना चाहेगा, F+ थोड़ी ना बनाना चाहेगा बच्चों। फ्लोरीन डजंट वांट टू गेट ऑक्सीडाइज, इट विल नॉट बी ऑक्सीडाइज। ओके गाइस, ये रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए। 34 क्वेश्चन, यहां पे एक चीज समझो, I- इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज, हाँ है ना? I- इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडाइज होगा, तो HNO2 क्या होगा? रिड्यूस। अब HNO2 में नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 पे गाइस। +3 से नीचे ही आएगा, ज्यादा वैसे ही है। अब तुम कहोगे सर ऐसे 3 केस दिख गए हमें, +3 से कम, मतलब वो रिड्यूस हो रहा है ना गाइस। I- ऑक्सीडाइज हो रहा है, HNO2 रिड्यूस हो रहा है। +3 से नीचे गिरेगा, नीचे वो +2 में भी जा सकता है NO, +1 में भी जा सकता है N2O, 0 में भी जा सकता है N2। इट गोज टू NO। फैक्ट टू लर्न, फैक्ट टू लर्न है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं बच्चों। डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन से? मेरे ख्याल से तुम निकाल चुके लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां पे, हाँ है ना? गुड। भाई Cu2O में +1 से 0 पे जा रहा है और +2 में जा रहा है, दैट इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। 36 पे आते हैं। गैस थोड़ी फील अगर तुम ध्यान से रखो 36 में, तो HCO3- कैन बी रिटन एज H+ एंड CO3 2-। HCO3- को हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? H+ एंड CO3 2-। और CO3 2- ही लेफ्ट हैंड साइड में था, मतलब कार्बन का तो कुछ चेंज नहीं आया। जो भी चेंज आना है वो किसका आना है बच्चों? ब्रोमीन का। ब्रोमीन पहले 0 पे था, राइट हैंड साइड में देखोगे एक बार -1 पे गया, एक बार +5 पे गया, हाँ या ना? तो ब्रोमीन इज गेटिंग बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। 37 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों मेरे ख्याल से। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो शुगर में और उसमें निकालो CO2 में, यू विल रियलाइज कि क्या हो रहा है।
मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल मतलब खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा, हमें पता है हैलोजन में सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी है, फ्लोरीन। गुड। 39 फैक्ट टू लर्न, इसको प्लीज उससे रिलेट मत करना कि हम कहेंगे नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या प्रेफर्ड है, नॉर्मली क्या प्रेफर्ड होनी चाहिए, -1। और फील क्या आ रही होती है हमें कि यार इस हिसाब से तो +1 थोड़ा अनस्टेबल, +3 और ज्यादा अनस्टेबल, +5 और ज्यादा अनस्टेबल, +7 सबसे ज्यादा अनस्टेबल, फीलिंग तो उसकी आ रही होती है। बट नो, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। HOCl इज नॉट दैट स्टेबल गाइस, ठीक है। एच मतलब ये मैं जो बताना चाह रहा हूं क्रक्स ये है कि तुम्हें याद करना पड़ेगा कि HClO4 इज मोस्ट स्टेबल। स्टेबल है तो वो बंदा, हमें देखा है पूछा गया ना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद रिड्यूस होना। हम देखना चाह रहे हैं इनमें से रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग गाइस, एक चीज देखो, रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा, -1 में, हाँ या ना। अगर रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा, -1 जाए 0, राइट, यही दो ऑप्शन बचती है। अभी -1 मान के चल रहा हूं मैं, तो गैस वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। HOCl लिया हमने और यहां पे हमने Cl- लिया, ठीक है ना बच्चों, आई टेकन दिस केस। हम कहेंगे या तो हम ये बता दें कि Cl- ज्यादा स्टेबल, सपोजिंग दो रिएक्शन है यहां पे Cl- और Cl2, सपोजिंग हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट होता, प्रोडक्ट डिफरेंट दे रखे होते हमें इसमें और पूछा होता सबसे ज्यादा इसकी रिड्यूस होगी कहां पे जाने की टेंडेंसी है, तो हम क्या चेक कर रहे होते, Cl- ज्यादा स्टेबल या Cl2 ज्यादा स्टेबल। गेटिंग द आइडिया गाइस, अगर Cl- ज्यादा स्टेबल है तो हम कहेंगे इसकी इसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, हाँ या ना, इसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है। विल लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल मतलब वो रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा, वो रिडक्शन होने के चांसेस ज्यादा, क्लियर है। लेकिन अगर हमारे पास दोनों में Cl- है और एक में दे रखा है HClO2, हम यहां पे देखेंगे प्रोडक्ट तो दोनों में सेम है, यू लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो ज्यादा स्टेबल उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कम होगी, हाँ, जो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब उसकी रिएक्शन करना नहीं चाह रहा ना वो, जो इसका रिएक्टेंट स्टेबल, इट डजंट वांट टू गो फॉर द रिडक्शन रिएक्शन गाइस। तो देखा क्या गया, HClO4 इज स्टेबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज व्हाट यू आर कंसिडरिंग। तो HOCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज नॉट वेरी स्टेबल गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। नाउ दिस इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट वेरी स्टेबल, दैट इज समथिंग यू हैव गॉट टू लर्न। मैंने ये बता दिया कि जिसका रिएक्टेंट स्टेबल नहीं होगा दैट इज गोइंग टू बी अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन आवर गिवन रिएक्शन, क्योंकि वो उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जो रिएक्टेंट अनस्टेबल उसकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और रिएक्शन हम कौन सी देख रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन का या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शन, जो अनस्टेबल रिएक्टेंट वो इट इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनीवे वी आर, हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पे, कहां थे हम, 40th, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसके आंसर तो मुझे दो दिख रहे गाइस, ए भी दिख रहा बी भी दिख रहा, बस ए और बी दिख रहा, ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस कि दोनों में ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी नहीं है, मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है, बीच में लाई कर रहा है। 41 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों, अब हो गया था, 42 भी हो जाएगा भाई, ये चीज पक्का किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन ऐड कर सकता है, मतलब कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो कौन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता वो मैं बता देता हूं, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या था, विच कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, कौन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, NaNO3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं, हाँ या ना बच्चों, क्लियर और नॉट, ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों बताओ। NaNO3 cannot act as reducing agent, तो ACD is the answer,
भाई NO2 माइनस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, NO2 माइनस है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, +3 है, +5 जा सकता है, नहीं जा सकता है? So it can get oxidized and act as reducing agent. HI है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 पे जा सकता है, पॉजिटिव में जा सकता है, ठीक है ना गाइस? +1, +3, +5, +7, जस्ट लाइक क्लोरीन के हमने देखे नहीं थे एसिड्स, वैसे ही इसके भी एसिड बन सकते हैं। तो आइडिया इज यस, इट कैन गेट ऑक्सीडाइज, -1 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भाई ऊपर जा सकता है, इट कैन गेट ऑक्सीडाइज। ऐसे ही SnCl2 है, हमें पता है अभी +2 में, अभी +4 में चला जाएगा, तो दे कैन गेट ऑक्सीडाइज, सो दे कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, विच कैनॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट NaNO3, क्योंकि वो पहले ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। अब पूछा विच कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कौन रिड्यूस हो सकता है? सारे रिड्यूस हो जाएंगे एक्सेप्ट वन, जो कि तुम्हारा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, जैसे H2S। समझ गए गाइस? 43 फैक्ट टू लर्न है, मैं तुम्हें दो कंपाउंड बता रहा हूं, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, AS2O3 और ASO4 3-। बताओ गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बोलो गाइस। AS2O3 एंड ASO4 3-, बताओ बच्चों। हाँ, पहले वाले में +3 होगी, गुड, और दूसरे वाले में 5। तो गाइस हमारा क्वेश्चन में क्या आ गया, हमें पूछा गया था आर्सेनिक की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 एंड +5। फाइन, 44 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे ख्याल से, 45 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 46 में भी नहीं आनी चाहिए, 47 में भी नहीं आनी चाहिए, 48 में भी कोई नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन नहीं शो करना चाहेगा गाइस? फ्लोरीन। 50 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 51 गाइस हुआ नहीं हुआ? हो जाना चाहिए था। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा होता है? ऑक्सीजन। हाँ, मतलब ग्रुप 16 गाइस, हाँ है ना बच्चों, जिसका 6 इलेक्ट्रॉन है इन द आउटरमोस्ट शेल। 52 में कोई दिक्कत, 50, अच्छा 52 से याद आया बच्चों, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, जो तुम्हारी ABD है, दे आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काइंड ऑफ, सोचो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, इनको तुम थोड़ा बहुत अगर फटाफट आंसर निकालना है, यू कैन अंडरस्टैंड दे आर नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस गाइस। डबल डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारा आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, बट इट इज नॉट दैट समथिंग इज गेटिंग ऑक्साइड, समथिंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो तुम्हारी रिडॉक्स होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट रिडॉक्स, ठीक है ना गाइस? मैं इसको कहीं लिख देता हूं, हाँ होनी नहीं चाहिए, मैं पूरा वो नहीं कहूंगा, कोई रिएक्शन अगर हमने मीडियम चेंज करके कर दी तो, मतलब एक नॉर्मल आइडिया दे रहा हूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारा नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट में हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, Zn + CuSO4 गिविंग ZnSO4 + Cu। तो गाइस यहाँ पे कॉपर तुम्हारा क्या हो रहा है बच्चों? सल्फेट को तो भूल जाओ, बाहर में क्या सल्फेट, दोनों तरफ सल्फेट है तो यू कैन जस्ट इग्नोर इट। कॉपर हो गया रिड्यूस, +2 से 0 में गया। जिंक हो गया ऑक्सीडाइज 0 से प्लस, सॉरी कॉपर हो गया रिड्यूस, +2 से 0 में गया। जिंक हो गया ऑक्सीडाइज 0 से +2 में गया। ये +2 से 0 जा रहा है, ये 0 से +2 जा रहा है, ठीक है ना बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों, क्लियर है गाइस? समझ गए? डबल डिस्प्लेसमेंट आर नॉट रिडॉक्स। एनीवे क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। तो आप फील के ऊपर जाएंगे, ये तुम्हें अभी ज्यादा इसका नहीं पता कि SO2 रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज होकर कहां कहां जाएगा, यू डोंट नो। जैसे हमारा MnO2 है, ये रिड्यूस हो सकता है, Mn2+ में जा सकता है, Mn+7 में जा सकता है पर मैग्नेट में, हाँ या ना? CRO है, क्रोमियम +2 में, +3 में भी जा सकता है, 0 में भी जा सकता है। Al2O3 दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे वर्क नहीं करता। डी ब्लॉक मतलब तुम्हें क्या 6, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं गाइस। तो यहां पे समझ आ गया 53 के अंदर तुम्हारा ABD ये तीनों के तीनों दे कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट नॉट योर ऑप्शन सी। 54 पे आते हैं, H2S कैन एक्ट ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट। गाइस मेरे ख्याल से तो हो गया होगा,
अब हो जाएगा एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 55। गाइस काम की चीज यहां पे जानते हो क्या है, कि जो तुम्हारा सल्फेट है ना, वो बंदा स्टेबल है। सल्फेट आयन इज स्टेबल, सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज अ स्टेबल स्टेट गाइस। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कर रहा होता है, वो ना ऑक्सीडेशन में पार्ट ले रहा होता, ना रिडक्शन में पार्ट ले रहा होता, एज लॉन्ग एज यू टेक डाइल्यूट H2SO4, इट जस्ट प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम। क्लियर? सल्फेट तुम्हारा ना ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं सकता, हाँ है ना, कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, सल्फर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, और रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी उसकी रिलेटिवली कम होती है एज लॉन्ग एज यू टेक डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, गुड। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो सल्फेट है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हम यूज कर रहे होते हैं टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक एंड नॉट HCl या HNO3। HCl और HNO3 में क्या दिक्कत है उसको समझो गाइस। HCl लोगे, यहां पे क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो सकता है नहीं हो सकता है, बताओ? क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो सकता है नहीं हो सकता है? -1 से 0 पे जा सकता है, राइट? मतलब ऐसे मान के चलो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और उसमें जो तुमने मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए जो चीज डाली थी वो भी रिएक्शन में पार्ट लेने लग गई। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट, अगर एसिड भी पार्ट लेना शुरू कर दे इन द रिडॉक्स रिएक्शन, वी कैन नॉट यूज दैट एज अ एसिड इन दैट रिएक्शन गाइस। तो HCl में तुम्हारा क्लोरीन कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ पता चला हम चाह रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करे, लेकिन तुम्हारा HCl इज द वन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो दैट विल, मतलब हमारे जो कैलकुलेशंस आएंगी वो सही नहीं आएंगी, तो HCl को हम इसलिए यूज नहीं करते। ये बंदा क्या हो सकता है, इट कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड, हाँ या ना? और सिमिलरली जो तुम्हारा HNO3 है वो बंदा रिड्यूस हो सकता है, हाँ या ना? इट कैन गेट रिड्यूस्ड, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, एक मैक्सिमम में बैठा है एक मिनिमम में बैठा है, दे कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ठीक है ना बच्चों? तो क्रक्स ये ठहरा तुम्हारा कि ना HCl यूज हो सकता, ना HNO3 यूज हो सकता, H2SO4 फिर भी यूज किया जा सकता है डाइल्यूट, क्योंकि वो बंदा क्या करेगा, इट विल नॉट टेक पार्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए? तो अब मुझे बताओ इसमें आंसर कौन सा सही है? रीड ऑल द 4 ऑप्शंस एंड देन टेल मी। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों रिएक्ट यूज कर रहे होते हैं ना, वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा, KMnO4 के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करेगा? Mn रिड्यूस हो जाएगा, मैंगनीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में बैठा है, मैंगनीज रिड्यूस होगा, अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो सल्फेट को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा हो सकता है, सल्फेट कहेगा भाई मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हूं, आई कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, तुम्हें रिड्यूस होना है हो, मैं ऑक्सीडाइज नहीं होगा, रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया। रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे उसके बाद भी रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा होता, मतलब ये रिड्यूस भी नहीं हो रहा होता कोई खास। ठीक है ना, डाइल्यूट डजंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, तो हम कहेंगे ए स्टेटमेंट करेक्ट है। HCl KMnO4 के साथ रिएक्ट कर सकता है क्या? KMnO4 रिड्यूस होगा तो HCl ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? हो सकता है, -1 से 0 पे जा सकता है, तो HCl इसलिए हम यूज नहीं करते। नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच विल रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट, क्या स्टेटमेंट सही लिखी हुई है? इज HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस हो रहा होता है नहीं हो रहा होता है बच्चों, तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट कैन रिएक्ट विद अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं बच्चों, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हर एक का चार्ज तुम्हें पता है, मैं लिख देता हूं, +3 +2 × 2 +n × 1 -7 × 14, सॉरी -7 × 2 इज इक्वल टू 0। ये कहां से आ गया? होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ सेक। हाँ बच्चों, ये चीज समझ आई नहीं आई, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, क्लियर है? ये ट्रियम, बैरियम, कॉपर, ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आओ बच्चों। क्या बेटा, हमें हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है, दे रखी है, और हमें एन की वैल्यू पूछी है, ये ट्रियम पे चार्ज +3 है, बैरियम पे +2 होता है, वहां से आ रही है।
57 में बताओ बच्चों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है? स्टेटमेंट 1, स्टैनस क्लोराइड इज SnCl2, अभी हमने देखा था। स्टैनिक क्लोराइड इज, स्टैनस अस इज फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इक इज फॉर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टैनिक क्लोराइड इज SnCl4, हाँ, स्टैनस क्लोराइड इज SnCl2। तो अब मुझे बताओ स्टैनस क्लोराइड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज मर्करी क्लोराइड टू मर्करी। स्टेटमेंट ही गलत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, पहली चीज वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, हाँ या ना, तो इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और वो हमारा रिड्यूस कर रहा होता है मर्क्यूरी क्लोराइड को मर्क्यूरस क्लोराइड में, और फर्दर रिडक्शन करोगे तो टू मर्करी, हाँ या ना? तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 पे आओ बच्चों। स्टेनस क्लोराइड गिव्स रिएक्शन विद मर्क्यूरी क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड डज नॉट। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? स्टेटमेंट 2 बताओ गाइस, बोलो। स्टेटमेंट 2 पढ़ो। स्टेटमेंट 2 के बारे में बताओ। इट गिव्स अ रिएक्शन, ग्रे प्रेसिपिटेट को छोड़ दो फॉर द टाइमिंग, जस्ट लुक, डज इट गिव अ रिएक्शन विद मर्क्यूरी क्लोराइड, डज इट गिव अ रिएक्शन विद HgCl2? SnCl2, does it give a reaction with HgCl2? हाँ, it does give the reaction। और SnCl4 दे सकता है क्या रिएक्शन HgCl2 के साथ? हम कहेंगे Hg भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, टिन भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोई तो रिड्यूस हो, मतलब कोई तो ऑक्सीडाइज हो, दोनों ही रिड्यूस होना चाह रहे हैं, तो स्टैनिक क्लोराइड विल नॉट गिव द रिएक्शन। बच्चे क्लियर है गाइस? गुड। तो तुम्हारा दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 वाज इनकरेक्ट। 58 पे आओ बच्चों, बताओ मुझे सही लिखा है गलत लिखा है? 58 बोलो बच्चों। हाँ, यहाँ पे डाइल्यूटेड का झंझट नहीं है बेटा, कि कैनॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, हमें पता ही ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, कि सल्फर तुम्हारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, मतलब कंसंट्रेट भी ले रहे होते हैं तो वो तुम्हारा वो हो रहा होता है। हाँ, इसका ये होगा करेक्ट। 59 हो गया नहीं हो गया बच्चों? हो जाना चाहिए। 60 भी हो जाना चाहिए। 61। हाँ बेटा, हाँ बेटा बिल्कुल, ये तुम्हें याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर CrO5 का मैंने करवाया था, बटरफ्लाई। अब याद आ गया? गुड। 60 हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। CN पे चार्ज -1 होता है बच्चों, जैसे ऐसे सोचो HCN होता है, तो हम H+CN- टाइप सोच रहे होते हैं ना, CN पे चार्जेस -1 गाइस। ओके, एनीवे 61 में कोई दिक्कत बच्चों, कौन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता? हम कहेंगे भाई C ना हो सकता, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, और कितना ऑक्सीडाइज करोगे उससे? ठीक है, 62 में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाय द वे 62 में मुझे लग रहा है मेरा आंसर मैंने गलत लिख दिया है तुम्हें, गलत है। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, मे बी, या 63 पे आते हैं बच्चों। 63 में कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ है, 63 को देखो और बताओ। गाइस हमें पूछा गया रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? नहीं है। दूसरे वाला, ये तुमने अटेम्प्ट नहीं करा था क्या पहले? लाइक ही अच्छा, ठीक है। सेकंड पे आओ, एक में -2 पे है, एक में 0 पे है, और -1 पे जा रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है ना? KClO3, क्लोरीन +5 पे बैठा था, अब -1 पे गया, ऑक्सीजन -2 पे बैठा था, 0 पे गया है। डी में +4 पे है, -2 पे है, 0 पे जा रहा है। तुम्हारी सिन प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन का ऑपोजिट। 64 का है। 64 में सबसे पहली चीज
इस रिएक्शन में ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज होगा नहीं होगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी? बेसिकली ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर है, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो तुम्हारा डीकलराइजेशन होता है, ठीक है ना बच्चों? ब्रोमीन का कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसका कलर हटेगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन अभी तुम्हें छोड़ दो, फॉर द टाइमिंग छोड़ दो। सी पे आओ। ब्रोमीन इज रिड्यूस, ब्रोमीन रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तुम्हें दिख रही होगी, है ना? बी ऑप्शन यार वो थोड़ी समस्या है, मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन वो तुम्हें आज की क्लास के बाद समझ में आएगा, कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये रिएक्शन है बैलेंसिंग की, वहां पे आ रहा होता है मीडियम का रोल। मैं एक बार अभी फॉर द टाइमिंग बैलेंस कर देता हूं, या हाँ बैलेंस कर देता हूं मैं। होल्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 64, you got Br2 giving Br minus plus BrO3 minus. For the timing, let me balance it guys, just a minute. 2 2, यहाँ पे डिफरेंस आया 2 का, यहाँ पे डिफरेंस आया कितने का? ये डिफरेंस आ गया 10 का, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट्स गोइंग टू बी बेटर। ये बैलेंस रिएक्शन लिख दी मैंने फॉर द टाइम बिंग, ठीक है बच्चों? यू हैव गॉट, गाइस इधर ध्यान दो प्लीज, आई होप मैंने गड़बड़ ना करी हो जल्दी में, तो बेटर रहेगा। 6Br2 प्लस 6H2O गिविंग 10Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस प्लस 12H प्लस। आइडिया इज गाइस, ये रिएक्शन है, मान के चलो अभी तक तुम्हें ये रिएक्शन दे रखी है, अब हमें कह रखा है H2SO4 डालने से रेडिश ब्राउन कलर इंटेंसिफाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि डू यू रियलाइज और नॉट, H प्लस डालने से, H2SO4 डालने से वो कहना चाह रहा है रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। बाय लुकिंग एट दिस रिएक्शन कैन यू आइडेंटिफाई सही स्टेटमेंट है या गलत है? H प्लस डालने से, H2SO4 डालने से रिएक्शन इज गोइंग बैकवर्ड। इज दिस करेक्ट एज पर द रिएक्शन दैट आई हैव रिटन? H प्लस राइट हैंड साइड में है, अगर H प्लस डालोगे तो ली चैडले प्रिंसिपल क्या कहता है कि पीछे जाएगी रिएक्शन, पीछे जाएगी तो तुम्हारा रेडिश ब्राउन कलर इंटेंसिफाई होगा, समझ गए? तो इवन बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। हाँ रुक जाओ, कौन सी रिडॉक्स हैं? बी सी डी, ओ सॉरी, माय मिस्टेक टोटली, ए बी सी डी आई थिंक, या ए बी सी डी। एनीवे क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं गाइस। 65 दर्दनाक है गाइस, ए में समस्या आएगी तुम्हें, अच्छी समस्या आएगी। ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे इधर डालना नहीं चाहिए था, डाल दिया और डाल दिया। बी पे आओ पहले गाइस, COH तुम्हें दिख रहा है, COH की जगह राइट हैंड साइड में CO माइनस है, बट यू नीड नॉट बी वरीड अबाउट दैट, दैट इज जस्ट लाइक COH, ठीक है? CHO को अगर तुम ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 65, पहले पहले ए पे ही आ जाते हैं। इसको मैं बेंजीन को इससे डिनोट कर रहा हूं, ये है हमारे पास इनिशियली, और ये बना क्या रहा है? ये बना रहा है ठीक है गाइस, ये बना रहा है, ये कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखनी है। यहां पे क्या है? ये कार्बन है बच्चों, यहां पे जो अटैच एटम है वो कार्बन है। यू ब्रेक बॉन्ड, जिसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? 0, सॉरी 0 नहीं, +1, हाँ या ना? ये बॉन्ड तोड़ा हमने, यहां से +2 आया, यहां से -1 आया, ओवरऑल +1 आ गया। यहां पे तो कार्बन है इस साइड में, क्लियर है गाइस? अब यहां पे देखो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां से +C, यहां से 0, मतलब यहां पे +C पे चला गया, क्लियर है? और यहां पे क्या आएगा? ये कार्बन से अटैच है, छोड़ दो, यहां पे ऑक्सीजन से अटैच है तो कार्बन पे चार्ज क्या आया? +1। दो हाइड्रोजन से अटैच है तो -2, यहां से -1 आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? तो इज दिस रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? है है, ठीक है ना? इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बी पे आते हैं बच्चों, C डबल बॉन्ड OH COH,
और ये दे क्या रहा है हमें, CH2OH CO माइनस प्लस CO माइनस CO माइनस। इस कार्बन को देखो गाइस, ऑब्जर्व दिस कार्बन, सही पूछा जाए ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ करेक्ट प्लेस टू पुट दिस क्वेश्चन, मैंने डाल दिया और डाल दिया। यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 -1 +1, होल्ड ऑन, +1 है। यहां पे क्या होगी गाइस, सोच के बताओ, इसको तो भूल जाओ। यहां से +1, यहां से -2 -1, और यहां पे क्या होगी बच्चों, इन दिस पर्टिकुलर कार्बन +3। तो है या नहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन, है। सी पे आ जाओ, H माइनस है एक जगह, NH में, H2O में H+ है, और जा किसमें रहा है गाइस, NaOH + H2। तो गाइस ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन आ गई, दिस इज नॉट योर डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन हमें है या नहीं है, 1 सेकेंड गाइस, एक मिनट रुक जाओ, -1 पे है, +1 पे है, 0 पे जा रहा है, तो विच इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। NaOH का क्या करें हम, इसको NaOH in H2, अगर H2 को डालते हो, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट लेट मी थिंक, इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, अच्छा रिडॉक्स यार, आई वाज जस्ट, हाँ इट इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन, रिडॉक्स है, इट इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन। मैं ना आई जस्ट थॉट के रिडॉक्स क्या आ रहे हैं पूछा गया है, तो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट इट इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 गाइस। गाइस रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, रिएक्शन के बिना तो ना कर पाओगे। Hg2Cl2 plus NH3, it gives Hg, NH2Cl and Hg. This is a reaction that does take place बच्चों, ये रिएक्शन हो रही होती है गाइस। मुझे ये बताओगे ये रिएक्शन में हो क्या रहा है एग्जैक्टली exactly? इसमें एक साइड प्लॉट भी आना चाहिए तुम्हारा, क्या ये, बट लिविंग दैट असाइड, ये किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों बताओ। यहां पे NH2 पे चार्ज क्या रखोगे तुम, -1। अब इस पे -1 है, इस पे -1 है, तो इस Hg पे चार्ज क्या है, +2। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मर्करी, इस मर्करी का 0, यहां पे था +1 पे, तो इज इट नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन गाइस, है ना, तो इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। योर स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑब्वियसली बात है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगा ही होगा। 67 पे आओ बच्चों, अभी मैंने ये पूरी रिएक्शन करवा दी थी। पहले तुम्हारा Hg2Cl2 बनेगा, और एक्सेस डालने पे यू गेट Hg। क्लियर है गाइस, दैट इज अ रिएक्शन। स्टेटमेंट 2 क्या, ऊपर जाओ बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ Hg+2, यार डिस्प्रोपोर्शनेशन तो हो ही नहीं सकता, वो तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है मरकरी, +2 +1 0 ही तो शो कर रहा होता है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कहां से करोगे +2 से, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 68 में कोई डाउट गाइस, मैंने बताया था NO+Cl-, और 69 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, ठीक है, ओके वी आर डन विद द डाउट्स गाइस।